अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक खबरें सामने आ रही हैं और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास हुआ है। भारत की सरबराही में भारत एक महीने तक नॉन परमानेंट मेंबर की हैसियत से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही करेगा। अगस्त 1 से ये सरबराही शुरू हुई है। आज भारत इसकी सरबराही कर रहा था इसके इजलास की, और उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रगड़ा गया और अफगानिस्तान के ऊपर बातचीत की गई। बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि उस इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत होने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। ये तो खैर भारत है, वो उसकी अपनी एक पॉलिसी है और पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा इक़दाम करता रहता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ख़वातीन ने असलहा उठा लिया है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी एक डिबेट शुरू हो गई है कि फीमेल मिलिटराइजेशन एक कंसेप्ट अफगानिस्तान के अंदर आ गया है कि ख़वातीन असलहा लेकर मुसल्लह होकर सड़कों पर आ गई हैं और अब वो तालिबान का भी मुकाबला कर रही हैं और हुकूमत का भी मुकाबला कर रही हैं। यानी कुछ ख़वातीन तालिबान की साइड पर हैं और बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जो तालिबान के मुसल्लह जदोजहद को रिजिस्ट कर रही हैं। दूसरी अहम बात यह है कि साबिक नायब सदर जनरल अब्दुल रशीद दोस्ताम वापस आ गए हैं अफगानिस्तान में। इनकी आने की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंट है, ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर वो है अफगानिस्तान के ज़िला निमरज़ के हवाले से। जो अफगानिस्तान का सूबा निमरज़ है, वहाँ पर तालिबान ने उसके दारुल हुकूमत में कंट्रोल कर लिया है। ये कितनी बड़ी अहमियत का आमिल है। इन तीनों इशूज़ पर आपको आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि अफगानिस्तान के ऊपर सारी वीडियोज़ आप तक बवक्त पहुँचते रहें। बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 85% तो कब्जा कर लिया है, लेकिन पहली बार वो ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान ने किसी सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। यानी मगरबी अफगानिस्तान का जो सूबा है निमरज़, उसका जो दारुल हुकूमत है ज़रनाग, वहाँ पर तालिबान ने बाकायदा कब्जा कर लिया है। और ये सूबा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये हेलमंद प्रोविंस और कंधार के दरमियान में है। और इस पर भी जो खबरें सामने आई, जो अफगान हुकूमत की स्टेटमेंट सामने आई, वो ये कही जा रही हैं कि इस सूबे का जो दारुल हुकूमत है ज़रनग, वहाँ पर कोई ऐसी ख़ास सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी जिससे तालिबान को रिजिस्ट किया जा सकता, तालिबान के मूवमेंट को रिजिस्ट किया जा सकता। ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बात है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस सूबे की अहमियत क्या है। अब जो निमरज़ सूबे के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा किया है और जो ज़रनग उनका दारुल हुकूमत है, उस पर कब्ज़ा करने के बाद वहाँ पर एक जेल है जहाँ पर बेशुमार तालिबान के कैद हैं। तो अब ये डेवलपमेंट हुई है कि तालिबान ने जनाब उस जेल के ऊपर कब्जा कर लिया और उसके अंदर जितने भी अफगानी या तालिबान के लोग हैं उन सबको आज़ाद करवा दिया है। वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर भी कब्जा कर लिया है और बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल बर्पा हो गई है। उस जेल के अंदर से बड़े ही आप कह सकते हैं कि तालिबान के जो प्रोमिनेंट वांटेड क्रिमिनल्स थे, जो तालिबानी थे, उनकी हिमायती थे, उन सबको आज़ाद करवा दिया गया है। ये बहुत बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और इसके बाद ख़वातीन को असलहा उठाए हुए अफ़गानिस्तान की सड़कों पर अब देखा जा रहा है। अफ़गानिस्तान के सूबा गौर में मुसल्लह ख़वातीन ने असलहा उठाकर सड़कों पर आ गई हैं। और उनका ये कहना है कि हम कब तक बर्दाश्त करें ये जुल्म, कभी अफ़गान हुकूमत करती है, कभी तालिबान करते हैं। एंड नाउ एक वुमेन मिलिटराइजेशन के कंसेप्ट के साथ वो ख़वातीन सड़कों पर आ गई हैं और रिजिस्ट कर रही हैं दोनों धड़ों को। उनमें जो ख़वातीन रिजिस्ट कर रही हैं, उनमें जो प्रोमिनेंट चीदा नाम हैं, बीबी आयशा हैं, सलीमा मज़ारी हैं और भी कुछ ख़वातीन हैं, कमर गुल हैं, जो कि उनकी लीडर्स हैं, उन्हें लीड कर रही हैं जो ख़वातीन की रेजिस्टेंस है अफ़गानिस्तान में। और ये शुमाली सूबा जो जोज़जान है, वहाँ से ख़बर आ रही है कि अब्दुल रशीद दोस्ताम जनाब जो साबिक नायब सदर हैं अफ़गानिस्तान के, वो तुर्की से इलाज करवाने के बाद अब वापस अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। ये बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है अफ़गानिस्तान की और इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगते रहे कि तकरीबन 2001 में इन्होंने कम से कम 150 से ज़्यादा तालिबानियों का गला घोंटकर उन्हें मारा था। ये तालिबान के ख़िलाफ़ सख्त लाइन रखते हैं, हार्ड लाइनर हैं, स्टंच क्रिटिक हैं अफ़गान तालिबान के। और अब ये दोबारा अपने सूबे जोज़जान में वापस आ गए हैं। पीपल्स फोर्सेस की क़यादत संभाली है इनकी एक मलाइशिया है, पीपल फोर्सेस, जिनके साथ ये मुसल्लह तौर पर जदोजहद करते हैं। इनका एक धड़ा है, ये अफ़गानी तालिबान की रेजिस्टेंस करते हैं।
ترکی سے علاج کروانے کے بعد اب یہ واپس پہنچ چکے ہیں افغانستان میں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جوزجان میں اب میں کسی بھی طور پر طالبانیوں کو گھسنے نہیں دوں گا۔ ایک بہت ہی خطرناک سینیریو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، معاشرے آگے بڑھ رہے ہیں، ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ گزشتہ 40 سالوں سے افغانستان کی 3 نسلیں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، اور یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔